भाई ने ये क्या कह दिया अपनी ही बहन को। दिल को छू लेने वाली कहानी। विनीता की शादी 4 साल पहले उसके ही गांव के एक लड़के मोहन से हुई थी। मोहन का व्यापार मुंबई में था, तो शादी के तुरंत बाद उन दोनों को मुंबई शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ मोहन सुबह व्यापार के लिए निकल जाता और रात में आता, पर विनीता का मन वहाँ ना लगता। वो अपने भाई, माँ और अपने बचपन की यादों में खोई रहती। कुछ समय बाद धीरे धीरे मोहन का व्यापार मंदा चलने लगा, तो मोहन ने डिसाइड किया कि अब वो गांव जाकर अपने घर की ज़मीन में आधुनिक तरीके से खेती करके पैसा कमाएगा। एक तरफ विनीता व्यापार के ठप हो जाने पर दुखी थी, तो दूसरी तरफ अपनी माँ, भाई से मिलने की खुशी और अपनी भाई को देखने के लिए उत्सुक। संदीप की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। विनीता इतनी दूर होने के कारण आ ना पाई थी। वो सोचती थी कि इन 4 सालों में वहाँ क्या क्या बदला होगा। आखिरकार वो अपने गांव आ ही गई। समय मिलते ही वो अपने घर की ओर दौड़ी। वहाँ जाकर उसने देखा घर बिल्कुल बदल चुका था। कच्चा मकान संगमरमर के मकान में बदल गया था और गाय भैंसों की जगह पालतू जानवरों ने ले ली थी। भाई की इतनी तरक्की देखकर वो बहुत खुश थी। वो सबसे मिली। अब वो हफ्ते में एक चक्कर मायके में लगा ही आती। ससुराल वाले भी खुश थे कि इतने दिन बाद विनीता अपने मायके वालों से मिली है। बहुत बातें होती हैं करने को। मोहन ने कभी उसे किसी बात के लिए टोका ना था। विनीता जब भी अपने मायके जाती तो उसकी भाभी माँजी के कमरे से जाने का नाटक करके वहीं कोने में माँजी और विनीता की बातें सुनने को खड़ी हो जाती। एक दिन उसने ध्यान दिया कि माँजी ने विनीता को थैले में कुछ दिया है। अगली बार विनीता फिर आई, फिर उसने ध्यान दिया कि माँजी ने थैले में फिर से उसे कुछ दिया। ये देखते ही वो आग बबूला हो गई और संदीप के घर आते ही कहने लगी, तुमने कभी सोचा है कि घर में क्या चलता है? कोई जिम्मेदारी है कि नहीं तुम्हारी? संदीप थका हुआ था। उसने चिड़चिड़ाते हुए बोला, क्या हुआ? तुम आते ही दिमाग खराब मत किया करो। अभी तो मेरा दिमाग खराब है, शीला ने उत्तर दिया। संदीप ने कहा, साफ साफ शब्दों में बोलो। माँ ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, वो क्या कहेंगी मुझसे? लेकिन अगर तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारी बहन यहाँ से सब समेट कर ले जाएगी, शीला ने उत्तर दिया। वो यहाँ आती है और हर बार कोई कीमती चीज़ यहाँ से उठाकर ले जाती है। संदीप ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं बात करूँगा दीदी से। अगले दिन संदीप की छुट्टी थी। विनीता घर पर आई, सबसे हंसी खुशी मिली। फिर एकांत पाकर माँजी ने धीरे से उसके हाथ में एक थैला रख दिया। शीला कोने में खड़ी निगरानी कर रही थी। अब वो दौड़कर संदीप के पास गई और उसका हाथ खींचकर उस कमरे में ले आई और बोली, ये बुढ़िया बड़ी निर्लज्ज है, सब उसे थमा देती है धीरे धीरे करके। हमें पता भी ना चलता कि ये सब कब उसका हो जाता। अब तुम खड़े क्या हो? संदीप ने विनीता पर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है विनीता। हम तो समझते थे कि तुम माँ से मिलने, उनके हालचाल पूछने आती हो, पर तुम तो यहाँ का सामान उड़ाने की फिराक में आती हो। माँजी ने कहा, ये क्या कह रहे हो बेटा? संदीप ने माँजी को खरी खोटी सुना डाली। माँ बेटी सब कुछ भूत बने सुनते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका सगा बेटा और भाई इस तरीके से बात कर सकता है। संदीप रुका नहीं, वो लगातार बुरा भला बोलता रहा। उसने ये तक बोल डाला कि पिताजी की सारी संपत्ति अब मेरी है और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती सामान इस विनीता को देने की? शीला ने विनीता के हाथ से थैला झटकते हुए बोला, देखूं तो माँजी ने आज कौन सी कीमती चीज़ इसे फिर से दे दी? फोटोग्राफ्स? संदीप अचंभित होकर बोला। मोहन संदीप से मिलने आया था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन ली थीं और उससे रहा ना गया। हाँ, फोटोग्राफ संदीप, वो कीमती चीज़ें उसके और तुम्हारे बचपन की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिन्हें वो मुझसे रंगीन बनवाने के लिए ला रही थी और जो पहले वो थैली में ले गई थी
वो भी तुम्हारी शादी की फ़ोटोग्राफ्स ही थीं, जो उसने कलर्ड कराकर आज दे दी। तुम और तुम्हारी पत्नी की इतनी छोटी सोच है, वो बेचारी सोच भी नहीं सकती थी। वो तो बस ये चाहती थी कि 4 साल बाद उसके भाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसे आधुनिक तरीके से सजावट करके सरप्राइज़ देकर मनाए। तुम दोनों लालची और द्वेष से इतने भरे हुए हो कि शीला तुम्हें याद तक नहीं कि संदीप आज तुम्हारा जन्मदिन है। दोनों का सर शर्मिंदगी से झुक गया। मोहन ने विनीता का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम ऐसे लालचियों के घर एक पल ना रुकोगी, चलो यहाँ से। विनीता आंखों में आंसू भरे मोहन के पीछे पीछे चल दी। संदीप ने विनीता के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो दीदी, प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीला की बातों में आकर मैंने ये क्या अनर्थ कर दिया। फिर शीला भी पैरों से गिर गई। दीदी, जीजाजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हम तब तक आपके पैरों को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप दोनों लोग हमें पूरी तरीके से माफ़ नहीं कर देते। थोड़ी ही देर में विनीता का हृदय द्रवित हो उठा। उसने दोनों को माफ़ कर दिया। मोहन हैरान था। विनीता, तुम इन्हें माफ़ कैसे कर सकती हो? विनीता ने बोला, शायद ऐसी ही होती हैं बहनें, अपने छोटे भाई की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती थोड़े ही समय में माफ़ कर देती हैं। अब देखो, मैंने इन्हें माफ़ कर दिया है, आप भी सब कुछ भूल जाइए, और जो केक मैंने आपसे मंगवाया था वो टेबल पर रख दीजिए। आंसू पोंछते हुए विनीता बोली, चलो संदीप, फटाफट केक काटो। मैंने तुम्हारा जन्मदिन 4 सालों से नहीं मनाया है। फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।